हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस पे। आज लेकर आया है कंक्लूजन सीरीज पार्ट 4। जी हाँ, इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 कर रखा है एंड आज पार्ट 4 में करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज को। अगर आप में भी है दम तो 20 में से 15 सवालों का जवाब देकर दिखाइए। आज लेकर आए हैं बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 20 सिर्फ आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन। अगर आप उनमें से 15 क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर 18 कर देते हैं तो क्या पूछना, बहुत बहुत अच्छी वाली चल रही है। लेकिन अगर आप 15 से कम दे रहे हैं तो अभी आपके तैयारी में कमी है एंड अगर आपके तैयारी में कमी है तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले, ताकि आगे की प्रिपरेशन आपके धूम धड़ाके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के हिंदी अनुवादक कौन है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन के हिंदी अनुवादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए ददई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी रूपक सिंह यादव, ऑप्शन नंबर डी ललन सिंह यादव। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ललई सिंह यादव। जी हाँ, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 12 फरवरी 1916 ईस्वी में। तो जी हाँ, कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18 फरवरी को हुआ था 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। 20 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं नीचे चैट सेक्शन में लास्ट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऐसे धुआंधार तैयारी के लिए चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दें। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है और उनका नाम भी पूछा जाता है। सेन साहब को कितनी लड़कियां? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो जी हाँ, सेन साहब को 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पांचों की पांचों जैसे कि एक मूरत आ गई हो, कठपुतली, बिल्कुल संस्कार सुशील ऐसी लड़कियां थी, उनको 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए ग्रजा, ऑप्शन नंबर बी गर्जा, ऑप्शन नंबर सी अजा, ऑप्शन नंबर डी आ। तो क्या प्रत्यय है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आ प्रत्यय है। जी हाँ, अग्रजा शब्द में आ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? ऑप्शन नंबर ए मुखर्जी साहब का, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब का, ऑप्शन नंबर सी ड्राइवर का, ऑप्शन नंबर डी गिरधर लाल का। एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जी हाँ, मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए यतीन्द्र मिश्र को, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर को, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर डी भवानी शंकर त्रिवेदी को। किसको प्रदान की गई थी? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्स मूलर को प्रदान की गई थी। जी हाँ, मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी गई थी। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। जी हाँ, नलिन बिलोचन शर्मा प्रपदवाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सात, ऑप्शन नंबर बी तम सात, ऑप्शन नंबर सी त, ऑप्शन नंबर डी अ। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आत्म शब्द में प्रत्यय कौन है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। जी हाँ, 7 प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी,
ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। एंड अब आ चुके हैं हम 10 नंबर प्रश्न पे। एंड 10 नंबर वाला हमारा प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता बढ़ाने का, ऑप्शन नंबर सी अच्छे व्यवहार का, ऑप्शन नंबर डी सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। यहाँ पर फाइनली हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी तक आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है नीचे चैट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए, क्योंकि आधे प्रश्न हमारे समाप्त हो चुके हैं। एंड 10 में से अगर आपने 10 में 10 या फिर 10 में 9 प्रश्नों को सही किया है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। एंड ऐसे ही आपको पढ़ने की जरूरत है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि आगे की जो प्रिपरेशन बची है धूम धड़ाके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए नफरत, ऑप्शन नंबर बी प्रेम, ऑप्शन नंबर सी सहयोग, ऑप्शन नंबर डी सत्कार। तो जी हाँ, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेम। जी हाँ, घृणा शब्द का विलोम है प्रेम। प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्णय से तो हर साल एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, वहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग है। जी हाँ, हवा एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि उभयलिंग और इनमें से कोई तो ऐसे भी नहीं होता। बचा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये हवा स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा हवा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। कुल 4 आदमी है। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर बी विशेषण पदबंध है, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम पदबंध है, ऑप्शन नंबर डी क्रिया पदबंध है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशेषण पदबंध है। जी हाँ, विशेषण पदबंध है ये। कुल 4 आदमी है, कैसा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, कैसा वाक्य? ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरल वाक्य है। एंड यहाँ पर हमारे 14 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आप जल्दी से बताइए कि 14 में से कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रहा है। कंक्लूजन सीरीज इसका नाम रखा गया है कि जितना कुछ पढ़ा है उसकी तैयारी सिर्फ एक वीडियो से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? एंड ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर। तो जी हाँ, किसकी रचना है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुणाकर मूल्य। जी हाँ, गुणाकर मूल्य की है। नक्षत्र लोक गुणाकर मूल्य की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है। ऐसा भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वही है ये, जिसके लिए उपमा दी जाए। ऑप्शन नंबर ए उपमान, ऑप्शन नंबर बी उपाधि, ऑप्शन नंबर सी उपहार एंड ऑप्शन नंबर डी उपमेय। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपमेय कहा जाता है। जी हाँ, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है एक शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक लिपि, ऑप्शन नंबर सी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि। तो जी हाँ, कौन सी लिपि है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवनागरी लिपि है। जी हाँ, मराठी भाषा कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ही दे ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से आपके हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधा अनुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विधा अनुरागी थे? ऑप्शन नंबर ए महेंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी भोज, ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर सी अमोघ वर्ष। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भोज। जी हाँ, भोज। धारा नगरी के परमार शासक भोज थे। जी हाँ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। तो जी हाँ, किनकी रचना है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर प्रश्न एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब बताइए कि आपने 19 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आपने 19 में से 17-16 क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है तो बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए बहादुर ने भैंस को मारा था, ऑप्शन नंबर बी बहादुर ने कुत्ते को मारा था, ऑप्शन नंबर सी बहादुर ने बिल्ली को मारा था, ऑप्शन नंबर डी बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहादुर ने भैंस को मारा था। जी हाँ, जब भैंस को मारता है तो भैंस दौड़ती हुई आती है और बहादुर के माँ के पास आकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है और बहुत छलबलाहट में रहती है, जिससे बहादुर के माँ को समझ में आ जाता है कि बहादुर ने इसे बहुत मारा है। तभी वो गुस्से से लाल पीला हो जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अब बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है।